हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस प्रॉब्लम 97 बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए प्रोबेबिलिटी का ये सवाल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से लिया हुआ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम सीखना चाहिए। अच्छा सवाल है, अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन है कि 12 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 12 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स। किसी बक्से में 12 कार्ड को रखा गया है जिस पर नंबर लिखा हुआ है, किसी पर 1, किसी पर 2, किसी पर 3। इस प्रकार से 1 से 12 तक का 12 गो कार्ड रखा गया है किसी बक्से में। मिक्सड अप थॉरोली, इसे बढ़िया से मिला दिया गया है। एंड देन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, और तब उसके बाद रेंडमली बॉक्स से एक कार्ड को निकाला गया है। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑफ द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, यदि यह पता चल गया कि निकाला हुआ कार्ड का नंबर 3 से ज़्यादा है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो नंबर इवन होगा। सवाल फिर से समझ लीजिए। किसी बक्से में 12 कार्ड है जिस पर 1 से लेकर के 12 तक लिखा हुआ है, अलग अलग कार्डों पर अलग अलग डिजिट। इनको आपस में मिक्स किया गया है और बक्से से एक रेंडमली कार्ड निकाला गया है। जो कार्ड निकाला गया है वो पता है कि 3 से ज़्यादा है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वह एक इवन नंबर होगा। कैसे बनाएंगे इस सवाल को, देखिएगा। ये सबसे पहले आपको सीखना होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आप जानते ही होंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी एक इवेंट पहले हो चुका है तब दूसरा इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी। बी ऑलरेडी हो चुका है तो ए की प्रोबेबिलिटी को लिखते हैं पी ए अपॉन बी से, और इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये तय है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होनी चाहिए। आइए अभी सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा है कि किसी बक्से में आपको दिया हुआ है कि 12 गो कार्ड है। कोई कार्ड पर 1 लिखा हुआ है, कोई कार्ड पर 2 लिखा हुआ है, कोई कार्ड पर 3 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से 12 गो कार्ड है। इन सब कार्ड को आपस में मिला दिया गया है, तब रेंडमली एक कार्ड निकाला गया है। और ये पता है कि जो कार्ड निकाला गया है वो 3 से बड़ा है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो कार्ड इवन नंबर था। यानी ये दिया हुआ है और ये निकालना है, तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग बी मानते हैं और जो निकालना है उसको ए मानते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 12 कार्ड था, 12 कार्ड में से एक कार्ड को निकालना है, तो 12C1 यानी 12। अब देखते हैं कि घटना बी जो दिया हुआ है, बी क्या कि कार्ड जो है वो ग्रेटर देन है 3, ग्रेटर देन 3। जो कार्ड ड्रॉ किया गया है, ड्रॉन कार्ड इज ग्रेटर देन 3, 3 से बड़ा है। तो जब 3 से बड़ा है इसका मतलब इसमें कौन कौन हो जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यानी बी की संख्या कितनी हो गई, तो बी की संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो अगर हम बी की प्रोबेबिलिटी निकालें तो बी का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, एन बी अब बटा एन एस यानी 9/12। ये किसकी प्रोबेबिलिटी निकल गई कि 12 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो 3 से बड़ा होगा। अब एक घटना निकालते हैं हम लोग ए, क्या कि ड्रॉन कार्ड इज एन इवन नंबर। ड्रॉन कार्ड इज एन इवन नंबर। जो कार्ड ड्रॉ किया गया है वो इवन नंबर है। तो इवन नंबर का कार्ड कौन कौन हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12। ये हो जाएगा आपका इवन नंबर का कार्ड। तो एन ए बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो ए की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 6/12। हालांकि ए की प्रोबेबिलिटी का कोई ज़रूरत होता नहीं है। अब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी।
ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी का कॉमन, यानी कार्ड जो है वो 3 से बड़ा भी हो और इवन भी हो, तो 3 से बड़ा और इवन कौन हो जाएगा, 4, 6, 8, 10, 12। नहीं तो आप ए और बी दोनों जो मिला हुआ है उसका कॉमन निकाल लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए में भी कॉमन, ए में भी हो और बी में भी हो। तो देखिए ए में है 2, 4, 6, 8, 10, 12, अब बी में है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो कॉमन कौन हो जाएगा, 4, 6, 8, 10, 12। उससे अच्छा है कि लैंग्वेज से ही पकड़ लीजिए। तो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, 5। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/12। अब आपको क्या निकालना है, पी ए बटा बी। पी ए बटा बी का मतलब क्या हो गया कि बी हो चुका है तब ए की प्रोबेबिलिटी, और बी क्या था कि कार्ड ग्रेटर देन 3 था, ए क्या है, इवन, यानी निकाला हुआ कार्ड यदि 3 से बड़ा हो तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो इवन नंबर होगा, तो उसको लिखेंगे पी ए बटा बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी थी 5/12 और बी का प्रोबेबिलिटी था 9/12। 12 से 12 कट जाएगा, मिल जाएगा 5/9। तो यही इस सवाल का जवाब था। देख लीजिएगा 5/9 कहाँ था, ये ऑप्शन था आपका सी। एक बार सवाल पर फिर से वापस जाइए और देखिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा सी। आप इसको कम समय में भी बना सकते हैं, समझाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चले हैं। तो आप देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जब निकालिएगा तो प्रोबेबिलिटी निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक फार्मूला ये भी होता है कि पी ए बटा बी बराबर होगा एन ए इंटरसेक्शन बी बटा एन बी, यानी इस सवाल को आप विद इन मिनट बना सकते थे। क्या कि पी ए बटा बी मतलब बी दिया हुआ है तब ए की प्रोबेबिलिटी, और बी क्या दिया हुआ है कि नंबर जो है वो 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा नंबर हो जाएगा कितना, 9 गो, और ए क्या था कि इवन होनी चाहिए, तो 3 से बड़ा 12 के बीच में इवन कै गो होगा, 5 गो, तो आंसर हो जाएगा 5/9। तो इस सवाल का जवाब हो गया 5/9। उम्मीद है कि अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।